नहीं जी। नहीं, मतलब कि मान लो कोई एक अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, नमाज भी पढ़ता है, अच्छा काम भी करता है, पर उसे सुसाइड करने का मन किया, तो वो अगर कर लेगा तो मैं सुना था कि उसको परमानेंटली वो हेल में रहेगा और हेवन नहीं जा पाएगा। तो ऐसा क्यों है मतलब? आपको क्या टेंशन है उसकी? आप तो मुसलमान नहीं है, या कोई टेंशन वेंशन है? नहीं मतलब कि वो इतना अच्छा काम किया तो वो सोच रहा होगा कि हेवन में जाऊंगा, तो फिर अब सडनली एक ऐसा। आदमी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर साल हज करता है, उम्रा करता है, नमाज पढ़ता है, ज़कात दे देता है, लेकिन सोचा कि यार ये हाँ जो बंदा है ना, इसको निपटा दो। उसने उसको कत्ल कर दिया। अब बताइए, तो क्या उसको दुनिया और आखिरत में सजा मिलनी चाहिए या नहीं? सुसाइड मतलब उन्होंने कहां ये से लिया है गलत भाई? मतलब है। मैंने देखो पूरा रेफरेंस दे दिया सही मुस्लिम की हदीस का। हम्म। उन्होंने कहां से लिया? ये हमारा जो बुक है ना, एक त्रिपिटक, बुद्धिज्म हाँ, का एक उसमें किताब है, है। वहां से। उसमें है। हाँ। हाँ है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम आप किसी भी स्ट्रीम में आए, हो सकता है कि मेरी स्ट्रीम में आने हाँ का मौका न मिले, तो भाई मैं सबको हाँ बता रहा हूं कि पहला सवाल ये होगा कि वो जो इनकी किताब में लिखा हुआ है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आए हिंदी में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में, ताकि हमें यह पता चले कि आपकी किताब में सुसाइड के ताल्लुक से कोई बात लिखी हुई है। ठीक। सबसे पहले शायद ये योहान साहब हैं जो पाबंदी से आते हैं। जी भाई योहान साहब। हेलो। जी। तो मतलब ये जो सुसाइड के रिलेटेड एक मतलब क्वेश्चन था, सुसाइड के रिलेटेड पूछ जी। सकता हूँ? सुसाइड के तो रिलेटेड मतलब तो कोई। इस्लाम में। नहीं जी। नहीं, मतलब कि मान लो कोई एक अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, नमाज भी पढ़ता है, अच्छा काम भी करता है, पर उसे सुसाइड करने का मन किया, तो वो अगर कर लेगा तो मैं सुना था कि उसको परमानेंटली वो हेल में रहेगा और हेवन नहीं जा पाएगा। तो ऐसा क्यों है मतलब? आपको क्या टेंशन है उसकी? आप तो मुसलमान नहीं है, या कोई टेंशन वेंशन है? नहीं मतलब कि वो इतना अच्छा काम किया तो वो सोच रहा होगा कि हेवन में जाऊंगा, तो फिर अब सडनली एक ऐसा। आदमी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर साल हज करता है, उम्रा करता है, नमाज पढ़ता है, ज़कात दे देता है, लेकिन सोचा कि यार ये हाँ जो बंदा है ना, इसको निपटा दो। उसने उसको कत्ल कर दिया। अब बताइए, तो क्या उसको दुनिया और आखिरत में सजा मिलनी चाहिए या नहीं? इमेजिन नहीं, करें मिलना तो चाहिए कि, पर। तो बस उसको मिलेगी। तो ये बात है। लेकिन अच्छा, परमानेंट, अब मैं आपको परमानेंट बता चाहिए ये देता पूछ हूँ। रहा हूँ। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको कि ये तो मैंने जो बात कही है वो लाइटर नोट पर कही है। हम्म। जिस जगह पर ये बात आती है कि एक आदमी जो खुदकुशी करता है यानी सुसाइड करता है, तो वो परमानेंटली हेलफायर में जाएगा, ये उस सूरत में है जबकि वो सुसाइड करने को दुरुस्त समझता हो, ठीक समझता हो। अब आप ये कहें कि भाई ऐसा कौन होता है? ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं इस वक्त दुनिया में। यहां तक कि वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ इलाकों के अंदर कानून बन चुका है कि आप असिस्टेड सुसाइड बोलते हैं उसको, कि गवर्नमेंट आपको असिस्ट करेगी कि आप सुसाइड कर लें। तो ऐसे लोग जो हैं, और ये इसलिए करते हैं कि भाई यानी कोई कैंसर है, कोई बीमारी है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को असिस्टेड सुसाइड की जाती है उनकी। और वो यूथनेशिया बोलते हैं उसको, क्या? यूथनेशिया। यूथनेशिया नहीं, यूथनेशिया अलग चीज है। यूथनेशिया अलग चीज है। यूथनेशिया का मतलब ये हुआ कि एक मसलन कोमा में है, तो अब अगर उसके जो रिश्तेदार हैं वो डिसाइड करेंगे ना कि हाँ, इसमें इसको जो है इसमें टर्मिनोलॉजी चेंज हो मेंटल। गई है कि आजकल जो हमारे पेशेंट्स हैं ना, मतलब अगर उसमें उनको लगेगा कि ये बंदा ज्यादा ही सफर कर रहा है और वो होशो हवास में भी होगा, तो उसको भी ओके, कर देते हैं। ठीक है, उसको भी कर उसको देते उसको हैं। भी यूथनेशिया अब कहा जाता है। ठीक है, पहले मेरे जहन में ये था कि गालिबन के जो बंदा कोमा में है उसको वेंटिलेटर पर रखना है या नहीं रखना तो रिश्तेदार ये डिसाइड करेंगे, तो यूथनेशिया है। इसको उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल से डिफरेंस अभी भी इसलिए है, जो कि यूथनेशिया का जो लॉ है अमेरिका के 50 स्टेट्स में है, जबकि ये जो असिस्टेड सुसाइड है इसका लॉ सिर्फ और सिर्फ एक या दो स्टेट में है। तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ टेक्निकल फर्क है। तो एनीवेज, नहीं। ये तो वो बात हो गई। अब एक आदमी अगर नेक है और उसने अपनी जिंदगी जो है वो अच्छी तरीके से गुजारी है, और किसी वजह से कोई मेंटल डिप्रेशन है, किसी भी वजह से उसने सुसाइड कर ली है, तो ऐसा नहीं है, और वो उसको गलत भी समझ रहा था, तो ऐसा नहीं है कि उसको पूरी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। उसकी एक दलील है। दलील यह है कि हदीस में आया है, सही मुस्लिम में एक रिवायत है कि दो सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिजरत करके आए, और उनमें से एक दोनों बीमार हो गए और बहुत ज्यादा बीमार हुए, तो उनमें से एक ने सुसाइड कर ली। दूसरे ने कुछ दिन के बाद जब वो सेहतियाब हो गए, दूसरे साहबी, तो उन्होंने पहले वाले को ख्वाब में देखा, और ख्वाब में इस तरीके से अच्छा, उन्होंने सुसाइड इस तरह की थी कि अपने हाथ की रग काट ली थी। तो उन्होंने ख्वाब में उन साहबी को देखा कि बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त उनका हुलिया है, लेकिन हाथ में पट्टी बंधी हुई है। ये ख्वाब है, यानी ये हकीकत नहीं है, ख्वाब है।
हाथ में पट्टी बंधी हुई है। तो इन सहाबी ने पूछा कि भाई तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला किया? तो इन सहाबी ने, जिन्होंने खुदकुशी की थी, ख्वाब में जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला ने मेरी हिजरत की वजह से, हिजरत का सवाब देते हुए कि मैंने हिजरत की थी, बख्श दिया है। लेकिन हाथ के बारे में अल्लाह ने कहा कि जिस चीज को तुमने खुद बिगाड़ा है उसको तुम खुद ही देखो, खुद ही उसको सही करो। ये ख्वाब जब देखा तो उसके बाद वो सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने रात में ये ख्वाब देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी के लिए कि जिन्होंने सुसाइड किया था, दुआ की। तो इससे यह पता चलता है कि सुसाइड करना इन एन एब्सोल्यूट मैनर ये कुफर नहीं है, और इसी तरीके से उससे इंसान हमेशा हमेशा जहन्नम में नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर सुसाइड करने वाला उसको दुरुस्त समझ रहा है तब यह कुफर है, या इसको यह समझ रहा हो कि नहीं ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है तो यह कुफर हो जाएगा। भाई वो सहाबी थे, उन्होंने हिजरत की थी तो अल्लाह ताला ने उनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से बख्श दिया। लेकिन अगर एक आम आदमी वो समझता है कि यार उन सहाबी ने की थी, वो भी बख्शे गए, चलो मैं भी कर लेता हूं, यही उसको हलाल समझना है, यही उसको कमतर समझना है, और फिर ऐसा आदमी अल्लाह जानता है कितने दिन तक जहन्नम में रहेगा। ये आपके सवाल का जवाब है यूहान साहब। नहीं, पर फिर भी इन केस मतलब अगर वो जानबूझ के भी अगर वो किया तो फिर भी उसके एक मिनट आतिफ भाई, मॉड है क्या, कोई ब्लॉक करें उसको और रिमूव करें वो सारे कमेंट्स जिसमें ब्लास्फेमी हो रही है। हजरत मैं आज मतलब ब्लॉक कर करके थक गया हूँ, सारे फेक आईडी बना के आ रखे हैं, मतलब मैंने अब तक 20 लोगों को शायद कर दिया है ब्लॉक। असली में बहुत चिड़े हुए हैं ना, तो प्लानिंग करके आए हैं, पता है ना कि कोई। अच्छा, मैं तो कमेंट्स पर इस वक्त नजर रखे हुए नहीं हूँ, तो बहरहाल आतिफ भाई आप उसको देखते रहे, ठीक है। अच्छा जी, तो योहान साहब आपके सवाल का जवाब हो गया है, कोई और हो तो बात करें। अगर इसी पर बात करनी है तो इस पर बात मुकम्मल हो चुकी है जी। एक लास्ट पॉइंट बस बोलना था, मतलब इन केस भी अगर कोई मुस्लिम जानबूझ के भी अगर सुसाइड कर रहा है उसको सही जवाब हो चुका, जवाब हो गया भाई, जवाब हो गया। आपको अब मुसलमानों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, आप तो बुद्धिज्म की फिक्र करें, चूंकि आप एक बुद्धिस्ट हैं तो आप बुद्धिज्म की फिक्र करें। चूंकि पिछली मर्तबा हमने आपसे कुछ सवाल किए थे जो आप आज तक नहीं जवाब उनका दे पाए, मसला तो सारा ये है ना। नहीं, मतलब कि लास्ट मतलब बोलना था कि शिर्क को मैं भी लास्ट में ये बोल रहा हूँ, मैं भी ये लास्ट में ये बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ आप, मैं एक बात आपसे सवाल करता हूँ, चलो इसी पे सुसाइड पे करते हैं। एक आदमी अगर बुद्धिस्ट है, एक आदमी बुद्धिस्ट है, वो सुसाइड कर ले तो उसका क्या होगा अगले जन्म में? वो फिर रीबर्थ हो जाएगा। फिर तो रीबर्थ तो हर हाल में होना है आपके यहाँ, वो सुसाइड करे या खुद मरे, रीबर्थ यानी ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है सुसाइड करना, ये मैं पूछ रहा हूँ। उसको तो मतलब हम न्यूट्रल लेते हैं, मतलब एनकरेज नहीं करते, मतलब नहीं तो फिर न्यूट्रल नहीं हुए, इनकरेज नहीं कर रहे तो न्यूट्रल नहीं हुए, तो इनकरेज क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रॉब्लम्स को लाइफ में फेस करके उसको सॉल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ना चाहिए, ये सिखाता है। बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ किस बुनियाद पर नहीं करते? आपकी रिलीजियस किताबों में लिखा हुआ है, किसी ने बोला है, क्या मसला, मतलब क्या वजह है उसकी? हमारे पास तो बाकायदा रिलीजियस किताब में लिखा है, आपके पास कहाँ लिखा है? मतलब स्कॉलर्स बताते हैं कि मतलब सुसाइड मतलब उन्होंने कहां से लिया है भाई? मैंने देखो पूरा रेफरेंस दे दिया सही मुस्लिम की हदीस का, उन्होंने कहां से लिया? हमारा जो बुक है ना, एक त्रिपिटक बुद्धिज्म हाँ, का, उसमें है, वहां से उसमें है। हाँ, अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम आप किसी भी स्ट्रीम में आए, हो सकता है कि मेरी स्ट्रीम में आने का मौका न मिले, तो भाई मैं सबको बता रहा हूं कि पहला सवाल ये होगा कि वो जो इनकी किताब में लिखा हुआ है ना उसका स्क्रीनशॉट लेकर आए हिंदी में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में, ताकि हमें यह पता चले कि आपकी किताब में सुसाइड के ताल्लुक से कोई बात लिखी हुई है। ठीक जी जी सही है। अभी आपका काम ये, आपको मैंने दूसरा होमवर्क दे दिया, पहला होमवर्क तो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, अब ये दूसरा होमवर्क है। तो अब आप किसी की भी स्ट्रीम पे जाएंगे, हवाला तैयार करके लेकर जाइएगा स्क्रीनशॉट, ताकि वो स्क्रीन पर लगे और हम उसको देखेंगे क्या लिखा हुआ है, फिर आगे बात बाद में होगी। ठीक है भाई, नोटेड। अभी आपने जो बात किया मैं समझ गया पूरा, पर ये जो आपने बोला कि सिर को छोड़कर बाकी अब मैं जो हूं, नहीं मैंने उसका जवाब दे दिया भाई, अब उसी पर बात करने से क्या फायदा, मैं उसका जवाब दे चुका हूं। तो जिस तरीके से शिर्क माफ नहीं है, कुफर भी माफ नहीं है, शिर्क के तहत कुफर दाखिल है, और किसी गुनाह को कि जो अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में गुनाह करार दे दिया हो, उसको हलाल समझना भी कुफर है। ठीक है, चलें सही है, फिर इंशाअल्लाह बात होती है आपसे।